नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही धर्म और राजनीति के घालमेल पर गंभीर टिप्पणी करते हुए इसे नफरती भाषणों का सोर्स बताया था। कहा था कि नेताओं द्वारा सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल चिंता का विषय है। असहिष्णुता यानी कि इंटॉलरेंस और बौद्धिक कमी से हम दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अभी कल यहां रिपोर्ट भी की गई। यह भी कहा गया था कि हेट स्पीच से निजात पाने के लिए धर्म को राजनीति से अलग करना होगा। लेकिन लगता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत की गंभीर टिप्पणियां भी हमारे समाज को झकझोर नहीं पाती। रामनवमी के पवित्र मौके पर देश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीर आई हैं, वो कुछ यही बयान कर रही हैं। आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा, दिल्ली के जहांगीरपुर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, संभाजी नगर और गुजरात के वडोदरा यानी कि बड़ौदा से चिंता पैदा कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। ये वो कुछ जगहें हैं, मैप पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर छिटपुट हिंसा की घटना हुई है, लेकिन ये बड़ी घटनाएं हैं जो सामने आई। पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा की। रामनवमी के मौके पर यहां एक शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बाद जो हिंसा शुरू हुई उसमें कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भेजी गई। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर हालात पर काबू पाया गया। पुलिस प्रशासन इलाके में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। कहा है कि उनके पास ही बंगाल में गृह मंत्रालय भी है, इसलिए वो इस घटना के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्ती दिखाते हुए यह कहा है कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। আমি দাঙ্গাকারীদের প্রশ্রয় দিই না, আমি দাঙ্গাকারীদের দেশের শত্রু মনে করি। आज दिल्ली में रामनवमी के मौके पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की एक कोशिश हुई। दिल्ली में सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील इलाके जहांगीरपुरी में रामनवमी की एक शोभा यात्रा निकालने की जिद को लिए सैकड़ों लोग झंडे लेकर पहुंच गए। वो भी तब जब पुलिस ने इस इलाके में शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी थी। माहौल न बिगड़े, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस को बैरिकेड लगाकर शोभा यात्रा को रोकना पड़ा। भारी पुलिस व्यवस्था करनी पड़ी। रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियों को इलाके में तैनात करना पड़ा। पुलिस ने शोभा यात्रा के आयोजकों को पहले ही कह दिया था कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर श्री राम भगवान प्रतिमा यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती और पूजा पास के पार्क में ही कर लें। यही नहीं, पुलिस ने अपने आदेश में यहां के मौर्या एनक्लेव इलाके के पार्क में रमजान के कार्यक्रम की भी इजाजत नहीं दी थी और कहा था कि नमाज मस्जिद में ही अदा कर ली जाए, जैसे कि पहले होती रही है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा बता रहे हैं कि जहांगीरपुरी का में पूरा प्रकरण क्या हुआ, ये पूरा वाकया क्या है। मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हूं। जहांगीरपुरी में पुलिस की मनाही के बावजूद भी रामनवमी के मौके पर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जहांगीरपुरी जो कि एक संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो समुदाय, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों के ही जो लोग हैं, समुदाय के लोग जो हैं वो ठीक ठाक संख्या में रहते हैं। और पिछले साल जब हनुमान जयंती के मौके पर यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो हिंसा यहाँ पर हो गई थी। तो इस बार दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा, रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत इस संगठन को नहीं दी थी। इसके बावजूद भी, पुलिस की मनाही के बावजूद भी जहांगीरपुरी की सड़कों पर ये आप देखिए कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कुछ ही दूरी पर, थोड़ी देर चलने के बाद ये शोभा यात्रा यहां पर पुलिस ने रोक दिया। आप देखिए भारी पुलिस बल तैनात है। कि मनाही के बावजूद जो संगठन शोभा यात्रा निकालने पे अड़ा हुआ था, उसने छोटी सी शोभा यात्रा जरूर निकाली है। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के नाम से संगठन है, इसके आयोजनकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये तो शोभा यात्रा है जो पुलिस ने फिलहाल अभी रोकी है। पुलिस की बैरिकेडिंग के एक दायरे में ही ये शोभा यात्रा घूमती रही। लगभग 100 मीटर से ज़्यादा का ये एरिया नहीं होगा और अभी तक कोई हिंसा की खबर
नहीं है। हमारे साथ में दिल्ली के पुलिस के डीसीपी नॉर्थ वेस्ट हैं जितेंद्र मीना साहब। सर पहले मैं जानना चाहूँगा सर, पुलिस की मनाही है, आपने परमिशन नहीं दी थी, उसके बाद जो शोभा यात्रा निकल गई है। ये 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा की परमिशन मांगी गई थी, उसको डिनाई किया गया था। जिनको एडवाइस किया गया था कि एक पार्क जो ये अभी आप मेरे सामने पार्क देख रहे हैं, इसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं, इससे सटे हुए रोड पे 100 मीटर ये कर सकते हैं और उसी का ये लोग पालन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो 100 मीटर आपने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बस ठीक है आप इस पर निकाल लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कह सकता है उसको तो नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई। नहीं, उस चीज़ पे भी अभी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, बट एक परमिशन आई थी, वो डिनाई की गई थी लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, क्योंकि गैदरिंग बड़ी हो जाती है। जी। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई हिंसा की खबर नहीं है, तो शांतिपूर्ण दिखाई दे अभी रहा है। इलाके में पूरी तरह से शांति है और स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर हनुमान जयंती के मौके पर हालात बिगड़ गए थे यहाँ पर। नहीं, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। जी, सब कुछ अंडर कंट्रोल। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। दिल्ली के जहांगीरपुरी से अपने कैमरा सहयोगी कानन पत्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सवाल यही है कि ये कौन लोग हैं जो धार्मिक मौकों का इस्तेमाल भाईचारा बढ़ाने के बजाय एक दूसरे को उकसाने के लिए करते हैं। बहुत सारी और भी तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से आई हैं, लेकिन वो तस्वीरें यहां पर इसलिए नहीं दिखाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि बात छुपाना चाहते हैं कि मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। मकसद ये नहीं है कि टीवी के माध्यम से हम भी नफरत फैलाना शुरू कर दें। उनकी ये कैसी जिद है और क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? किसी एक समुदाय की तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। और इस जिद के पीछे कौन लोग? जैसे कि हमने बताया, ये लोग दोनों ही तरफ हैं और ऐसे लोग हर मुमकिन मौके को आपसी तनाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद दोनों ही जगह के इकोसिस्टम तैयार हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं ये बताने के लिए, देखो ये भी हुआ, देखो वो भी हुआ। सवाल सरकारों से है। ये अगर कानून व्यवस्था का मसला है तो फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में आप कहां चूके? दिल्ली पुलिस कहां चूकी? जो होम मिनिस्ट्री है वो कहां चूकी? राज्यों में ममता बनर्जी कहां चूकी? और जहां जहां हुआ है ये महाराष्ट्र की सरकार कहां चूकी? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषणों को लेकर कल ही जो चिंता जताई है, उस चिंता में वो लोग शामिल नहीं लगते। आपको याद होगा पिछले साल 16 अप्रैल को इसी इलाके में हनुमान जयंती के एक जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के बीच में एक झड़प हुई थी। तब हिंदू समुदाय का जुलूस जहांगीरपुरी की एक मस्जिद के पास से निकला। उस दौरान जुलूस पर पथराव हुआ और हिंसा हो गई। दोनों ही पक्षों ने हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। उस हिंसा में 7 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग घायल हुए थे। तब से यह इलाका सांप्रदायिक लिहाज से संवेदनशील बना हुआ है। वो केस अभी भी चल रहा है और आज फिर वही हुआ। दरअसल कुछ शरारती तत्व जो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, वो धार्मिक मौकों पर शांति व्यवस्था खराब करने की ताक में रहते हैं और ये असलियत है। ये जो जहालत है, ये आपको हर धर्म में मिलेगी। हर समुदाय में कुछ इस तरीके के लोग होते हैं। धार्मिक मौकों पर लोग जोश में होते हैं और वो अक्सर ऐसे लोगों को उनकी आड़ में अपनी करतूतों को अंजाम देते हैं। छोटी सी भी गलतफहमी या चिंगारी एक बड़ी घटना में बदल जाती है और ये लगातार हमने देखा है होते हुए। रामनवमी के ही मौके पर आज तड़के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, उसमें एक इलाका है जिसका नाम है कीरतपुरा इलाका, वहां पर 2 समुदायों के बीच में झड़प हुई। जानकारी के मुताबिक यह झड़प एक समुदाय द्वारा कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने से शुरू हुई। दूसरे पक्ष के लोगों ने इस पर ऐतराज किया तो झड़प बढ़ गई। एक भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और कई गाड़ियों को आग लगा दी। आरोप यह लगाया जा रहा है कि जिन लोगों ने यह किया वो मुस्लिम समुदाय के थे। इनमें से कई गाड़ियां पुलिस की भी थी। इसके बाद पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने बताया कि रामनवमी को देखते हुए पहले से ही इलाके में पुलिस की व्यवस्था थी, लेकिन हिंसक भीड़ बढ़ी तो पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन उससे पहले ही पथराव शुरू हो गया और कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई। हालात अब काबू में हैं। घटना एक प्रसिद्ध राम मंदिर के आसपास हुई है, लेकिन झड़प में मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। AIMIM जो कि औरंगाबाद और आसपास के इस इलाके में उसका सांसद भी हैं और यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि मुस्लिम बहुल हैं। तो औरंगाबाद के जो सांसद हैं इम्तियाज जलील, उन्होंने खुद मंदिर के अंदर से एक वीडियो जारी किया
जिसमें वो मंदिर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि घटना मंदिर के करीब हुई, लेकिन इसमें मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और अगर कोई मंदिर को नुकसान की अफवाह फैला रहा है तो उस पर यकीन ना करें। देखिए, किराड़पुरे के राम मंदिर के हम यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर के ही सब यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे ना मंदिर को कुछ हुआ है, न यहाँ पे मंदिर में रहने वाले जितने भी कर्मचारी है, जितनी भी माएँ और बहनें यहाँ पर रहती है, मैंने उनसे जाती तौर के ऊपर जाके ये कहा कि आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी करके। तो अगर कोई गलत बातें, कोई गलत अफवाहें फैल रही है तो आप देख सकते हैं कि आज रामनवमी के दिन राम मंदिर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी तरह से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। हाँ, गड़बड़ हुई है लेकिन मंदिर के बाहर हुई है, रास्तों के ऊपर हुई है, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ है। तो अगर कुछ बातें ऐसी फैल रही है तो आप उसके ऊपर विश्वास मत करिए। ये पूरे जितने भी लड़के हैं ये सब यहीं के कर्मचारी हैं, यहीं पे रहते हैं, आप देख सकते हैं। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा, सभी जाति, धर्म और समाज के लोगों से ये करना चाहूंगा कि आज रामनवमी का दिन है और यकीनन इसको मनाना चाहिए। रमजान है, रमजान का महीना भी हम सब साथ में मिलकर मनाएंगे। यकीनन कुछ लोगों ने गलत हरकतें की है और मैं पुलिस से ये कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी है उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। किसी भी तरह से हम कोई समझौता नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शहर से बड़ा कोई भी नहीं है। ये मसला अलहदा, ये मसला अलग कि इम्तियाज जलील जिस पार्टी के हैं उस पर भी तमाम सवाल उठते हैं कि वो भड़काऊ भाषण उसके नेता करते हैं। अब इस घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की और दावा किया कि स्थिति काबू में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व राज्य में शांति व्यवस्था खराब करना चाहते हैं। ऐसे में राजनीतिक नेताओं को अपने बयान देते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उधर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार सो रही थी। ये अब एकदम मामला साफ हो गया है कि संवेदनशील मुद्दे को भी राजनीति से दूर रखने की कोशिश जिम्मेदार नेताओं द्वारा भी नहीं की जा रही है, क्योंकि आप देखिए तुरंत बयान इस तरीके से दिया जाता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, हमें शांति बनानी चाहिए, लेकिन फिर इन्हीं पार्टी के अलग अलग नेता समर्थन भी करते हुए दिखते हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हुए दिखते हैं। आज की एक और घटना बता दें, वो बड़ौदा से थी। वडोदरा में हुई, जहां पर रामनवमी की रैली के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। यहां हर साल की तरह विश्व हिंदू परिषद ने एक रैली का आयोजन किया था। यह रैली जैसे ही फतेहपुरा मोहल्ले में पहुंची तो अज्ञात लोगों ने रैली पर पथराव कर दिया। अभी मालूम नहीं है कौन वो लोग थे, जांच कर रही है पुलिस। इस वजह से पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये रिपोर्ट आप तक ला रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ौदा पुलिस के साथ ही खेड़ा और आणंद जिले में भी पुलिस की टीम बुलाई गई और तब जाकर हालात को काबू पाया गया। इलाके में अब भी तनाव है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है। रामनवमी की शोभा यात्रा के दरमियान एक मस्जिद के आगे थोड़ा घर्षण जैसा हुआ था, उसमें कोई इश्यू बना नहीं है। अभी पूरे विस्तार में शांति है। शोभा यात्रा अच्छे से अपने एरिया में आगे निकल गई है। लोग जो इकट्ठा होते हैं उनको पुलिस ने समझा के अपने अपने घरों में भेज दिया है और कोई भी किसी को कुछ इंजरी हुई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और पूरे विस्तार में पूरी शांति। अभी पुलिस का पूरा बंदोबस्त रखा गया है यहाँ पे और वो अभी चालू। यात्रा अपने रूट पे जैसे निकल गई, ये यात्रा आगे निकल गई अपने तरीके से और कोई इश्यू नहीं। सर वाहनों की कितनी तोड़फोड़ की गई? कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कुछ तोड़फोड़ जैसा कुछ नहीं हुआ है। बस मस्जिद के आगे निकल रही थी, उस वक्त थोड़े लोग इकट्ठा हुए थे तो उनको सबको समझा के अपने अपने जगह भेज दिया और कोई इश्यू नहीं। रामनवमी या रमजान जैसे मौकों पर देश की असली तस्वीर क्या होनी चाहिए, आइए आपको वो भी दिखाएं, क्योंकि वो तस्वीरें भी दिखाना बहुत जरूरी है कि सही मायने में तस्वीरें क्या होनी चाहिए। और ये वो तस्वीर है, जरा फुल फ्रेम जाते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि यही है असली भारत, यही है हमारे भारत की असली तस्वीर। बाकी सारी चीजें जो हैं वो भारत नहीं है। ये कर्नाटक के मैसूरू से है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों को मिठाइयां बांटी, पानी पिलाया। धार्मिक मौकों पर ऐसा तनाव क्यों होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जाए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें
जानना और समझना बहुत जरूरी है। और क्योंकि इसीलिए हम आपको सुप्रीम कोर्ट के उस बयान की तरफ ले जा रहे हैं कि जहां राजनीति और धर्म जुड़ता है वहीं नफरत की राजनीति शुरू होती है और हम इस असली भारत की असली तस्वीर से जुदा हो जाते हैं और कोई और ही तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत होने लगती है। आइए इस पूरे मसले पर और बात करने के लिए दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल और जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति नजीब जंग से बात करते हैं। नजीब साहब, त्योहारों में हिंसा और लगातार आज दिन भर तमाम तस्वीरें आई हैं। हावड़ा से भी आई, दिल्ली से भी आई, बड़ौदा से भी आई और हमने वो सारी तस्वीरें शंभूजी नगर से भी आई। आपको लगता है कि इस हिंसा के पीछे राजनीतिक हाथ है? क्योंकि अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि राजनीति और धर्म का जो घालमेल है वो देश के लिए खतरनाक है। संकेत जी, सबसे पहली बात जो हो रहा है ये निंदनीय है और इससे परे कोई भी नहीं है। मैं आपकी बात से और सुप्रीम कोर्ट की बात से 100% सहमत हूं कि जब इलेक्शंस पास आते हैं तो इस किस्म की घटनाएं बढ़ जाती हैं। शायद राजनीतिक कारणों से लोग चुप्पी साध लेते हैं, शायद पोलराइजेशन से आज की तारीख में इलेक्शंस में फायदा होता है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन घटनाएं निंदनीय हैं। हिंदुस्तान आज से 75 साल पहले बहुत बड़ा प्राइस पे कर चुका है हिंदुस्तान की तकसीम में। हमको इससे लड़ना है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और अगर ये चलता रहा तो हम सबको एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कि हमको आज समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवान जो बढ़ रहे हैं उनमें हमें एक ऐसी भावना पैदा करनी है कि हम सब एक ही मिट्टी के हैं। ये देखिए, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स में, कि ये एक समुद्र है हमारा देश जिसमें सब धर्म बह रहे हैं और सबका मकसद एक है। लेकिन ये बात हम कब समझेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आज कोई रिलीजियस लीडर्स नहीं है मुल्क में। आज सब लीडर्स जो हैं वो केवल राजनीतिक लीडर्स बन के रह गए। तो ये नेताओं की अब जिम्मेदारी बनती है कि सद्भाव की बात करें, भाईचारे की बात करें, सांप्रदायिक मेलजोल की बात करें। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जू, पारसी, सबका मकसद एक है। हमारा मुल्क गौतम बुद्ध का मुल्क है, हमारा मुल्क गांधी का मुल्क है, हमारा मुल्क नानक और कबीर का मुल्क है, हमारा मुल्क बुल्ले शाह का मुल्क है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? हम ये भूलते हैं कि मियां मीर ने गोल्डन टेम्पल की नींव रखी थी। हम ये भूल जाते हैं कि बाबा फरीद के दोहे आज भी ग्रंथ साहब में हैं। ये हम कैसे भूल रहे हैं? और ये हमको जगाना पड़ेगा, हमको स्कूलों में बताना पड़ेगा और हमारे नेताओं को बार बार ये सबक देना पड़ेगा हिंदुस्तान में कि छोटे गेंस के लिए, एक इलेक्शन जीतने के लिए हमें हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना। नजीब साहब, दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है कि निंदा भी धर्म देखकर होनी शुरू हो गई है। अगर दिल्ली में एक समुदाय के ऊपर आरोप है कि इजाजत ना मिलने के बावजूद उन्होंने जुलूस निकाला, वहीं एक तस्वीर औरंगाबाद के संभाजी नगर से भी आई है जहां एक और समुदाय पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस की गाड़ियां तोड़ फोड़ दी और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जो कि जिससे तनाव बना। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि सब धर्म के लोग और जो राजनीति कर रहे हैं वो कंडेम अगर करना है तो आप एक चश्मे से मत कीजिए, वरना तो साफ है ना राजनीतिक मकसद सिद्ध हो रहा है। कोई समुदाय इससे नहीं बचा हुआ है सके, हम सब जिम्मेदार हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हम में से, ये जो एक बार चंद्रशेखर साहब ने कही थी हमारे प्रधानमंत्री ने, कि इस हम्माम में सब दंगे हैं। तो हमको समझना होगा कि हिंदुस्तान क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा इतिहास क्या है। और अगर हम इसको नहीं समझेंगे, हर एक समुदाय जिम्मेदार है संकेत, इसमें कोई नहीं बचा हुआ। तो इसलिए हम सबको, हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं और नॉट ओनली राजनीतिज्ञ, सबको ये बात सामने कहनी पड़ेगी कि देखिए, आज केवल कुछ लिबरल्स अखबारों में लिख देते हैं ये सद्भाव की बातें,
हम सबको ये समझना होगा, ये सबक हम भूल नहीं सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नजीब जंग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश सिन्हा सांसद भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ हैं। राकेश सिन्हा जी, इस हिंसा को आप किसी साजिश की तरह देखते हैं? क्योंकि ये एक जगह नहीं हुई है, हर जगह हुई है। देखिए, कई वर्षों से शोभा यात्रा पर इस प्रकार के आक्रमण नहीं होते थे और ये दंगे 60 और 70 के दशक की कहानी बन चुकी थी। लेकिन जो इस बार घटना और आज घटना घटी है वो दिखाती है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से, संगठित तरीके से यह दंगा भड़काने की पूरे देश भर में प्रयास किया गया है। और इसमें मुझे जो दो बातें प्रमुख लगती हैं कि पहली बात तो राजनीतिक तौर पर जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो कुछ राजनीतिक दल सीधे सीधे बात करने की जगह ऐसी ताकतों को संरक्षण देने लगती हैं, संज्ञा में बात करने की जगह सर्वनाम में बात करने लगती हैं। ये एक बड़ा कारण है कि दंगाइयों को एक वैधानिकता और एक संरक्षण मिलता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कुछ दिनों से जो बार बार एक दुष्प्रचार के तहत भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमतवादी पार्टी कह के प्रचारित किया जा रहा है, उसका असर उन रेडिकल एलिमेंट्स को, जो इस मुस्लिम समाज के रेडिकल एलिमेंट्स हैं, उसको भड़काने में, उनको उत्तेजित करने में और इस स्थिति में लाने में किया गया है। ये दो बातों को रेखांकित किया जाना चाहिए। और बाकी जो बातें दंगे के पीछे की जो समाजशास्त्रीय विषय है, सामाजिक विषय है, सांस्कृतिक विषय है, धार्मिक विषय है, वे अलग पक्ष हैं। लेकिन ये राजनीतिक सवाल को, राजनीतिक प्रश्नों को बहुत ही गहराई से इस देश को चिंता करनी पड़ेगी, उस पर चिंतन करना पड़ेगा। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही कहा है कि धर्म और राजनीति का जो घालमेल है वो नफरती बयानों की वजह है। ऐसे में किसकी राजनीति चमक रही है और कौन नफरत फैला रहा है? देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया तो उसका एक परिणाम हमने देखा कि उन्होंने जो योजनाएं लागू की, यानी योजनाएं और जो नीतियां बनाई, उन योजनाओं और नीतियों को तुष्टीकरण से और भेदभाव से, दोनों से मुक्त रखा। ना किसी का तुष्टीकरण किया जा रहा है, ना भेदभाव किया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंच रहा है, उसमें जाति धर्म संप्रदाय नहीं देखा जा रहा है। आयुष्मान योजना हो या जनधन योजना हो, या शौचालय का निर्माण हो, इसमें जाति धर्म संप्रदाय जब नहीं देखा जा रहा है, शासन व्यवस्था अपने तरीके से एक लिबरल डेमोक्रेसी के आधार पर शासन कर रही हैं, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पर उलट, चूंकि ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस और उनके साथी दलों का एक संजीवनी है, जब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा उनका अस्तित्व खतरे में रहता है। तो बार बार एक समुदाय को भड़काना कि यह बहुमतवादी शासन है, कोई दिखा दे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कौन सा ऐसा काम हुआ है जो बहुमतवाद को दिखाता है। यदि राम मंदिर का निर्माण करना, काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करना यदि बहुमतवाद है, तो मैं कहता हूँ इस देश की अस्मिता और संस्कृति पर ही प्रहार किया जा रहा है। ऐसे आरोप लगाने वालों को तो मैं मानता हूँ कि विपक्ष 50-60 की दशक की जो राजनीति है, जो उनका तौर तरीका है, उससे अलग हटे, अन्यथा इस देश में सद्भाव और शांति इतिहास बनकर रह जाएगा और सरकार को वह कदम उठाना पड़ेगा जिसकी अपेक्षा हम नहीं रखते हैं। राकेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बज रही है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, मैं दोबारा उसका उल्लेख कर रहा हूं कि ये धर्म और राजनीति का मिश्रण है जिसकी वजह से नफरत नहीं खत्म हो रहा है। हमने कुछ तस्वीरें देखी हैं संभाजी नगर से, जहां पर एक समुदाय ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, तो हमने कुछ तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी से भी देखी हैं, जहां दूसरा समुदाय पुलिस के मना करने के बावजूद संवेदनशील इलाके में जुलूस निकालने पर अड़ा रहा, आमादा रहा। देखिए, हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की घटनाओं की जांच होनी चाहिए। जांच होकर जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। एक ऐसे समय में जब यह देश तो धर्म और अध्यात्म का देश है और सभी प्रकार के धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन उस बराबर के अधिकार में यह बात सोचना पड़ेगा कि इस देश में ही अगर हिंदू समाज शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से भगवान राम का जय जयकार करते हुए, रामधुन बजाते हुए निकालना चाहता है, तो क्यों उसके रूट को परिवर्तित करने के लिए बाध्य किया जाता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। औपनिवेशिक काल में मैं समझ सकता हूँ, डिवाइड एंड रूल के तहत हिंदू मुसलमानों के बीच में एक विभाजन रेखा थी, उसके कारण
सभी प्रकार के धार्मिक जुलूसों को जहां मस्जिद हैं, जहां मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां से रोका जाता है। बल्कि मुस्लिमों को तो स्वागत करना चाहिए, और बहुत जगह होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन जिन जगहों पर नहीं होता है, जिन जगहों पर दंगे की स्थिति आती है, यह बहुत ही चिंता की बात है कि हम सदियों से साथ रह रहे हैं, लेकिन उस सदियों के साथ रहने में हिंदू समाज भगवान राम के जन्मदिन को भी स्वतंत्रता पूर्वक, शांतिपूर्वक और निश्चिंतता के साथ नहीं मना सकता है। यह दुर्भाग्य की स्थिति है, और यह हिंदू समाज को उद्वेलित भी करता है और कुछ हद तक उत्तेजित भी कर सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि ऐसे ताकतों के लिए सर्वनाम का प्रयोग करने की जगह संज्ञा का प्रयोग होना चाहिए। जब तक दंगाइयों के प्रति संज्ञा का प्रयोग नहीं करेंगे, बार बार जो कोई भी ऐसा करने वाले हम करते रहेंगे, वे संरक्षण हमारे भाषा के द्वारा, हमारे विमर्श के द्वारा और हमारे मन में जो भय है उसके द्वारा पाते हैं। देखिए, दंगाइयों को, चाहे जो भी दंगाई हो, उसको दंगाई कहने में हिचकना नहीं चाहिए। जिस समाज ने इस तरह का काम किया है उसको आत्मालोचन भी करना पड़ेगा, और सरकार को कठोर कदम ऐसे समाज को रोकने के लिए उठाना पड़ेगा, जो मुझे कम से कम पश्चिम बंगाल में संभव नहीं दिखता है।